सहस्त्रधारा से निकल चुके हैं और अभी मसूरी का प्लान है। बारिश रास्ते में कहीं कहीं है, कहीं कहीं नहीं है। ऐसे जाना पड़ेगा भाई, मसूरी आ तो गए हैं। आइडिया थोड़ा चेंज करना पड़ रहा है क्योंकि बारिश ज़्यादा हो गई है, तो हमने सोचा है कि बाइक यहीं पे ही पार्क कर देंगे। यहाँ पे टी स्टॉल है और उसके बाद बस में जाएंगे। फाइनली वी रीच्ड एट मसूरी। मसूरी पहुँच चुके हैं हम। ठंडी ठंडी हवाएं हैं, मौसम तो काफ़ी ठंडा हो रखा है यहाँ। बस में तो यहाँ पे आए, लेकिन जितना मूड बस में बैठ के ख़राब हुआ था ना, यहाँ का व्यू देख के उतना ही मूड अच्छा हो गया। क्यों भाई सोनू? हाँ। फाइनली हम कैंपटी फॉल पे पहुंच चुके हैं। हमें एक्चुअली मसूरी से कुछ मिला नहीं था, तो हमने दोबारा स्कूटी को हायर किया था। बाइक तो हमने नीचे ही छोड़ दी थी अपनी, अब स्कूटी ऊपर पार्क कर दी है। कैंपटी फॉल पे हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी लाइन लगी हुई है, लिखी हुई थी, केयर एंड लव द नेचर। बारिश चाहिए थी। हाँ, ये बारिश ही बारिश है, इतनी मर्जी बारिश है, लेकिन नज़ारे हैं फिर भी। नमस्कार दोस्तों, हम कल कैंपटी फॉल से 6:15 बजे हम घूम फिर के मसूरी आ गए थे। फिर हमें ये था कि चलो अब वापस देहरादून जाना ही है, तो बाइक लेनी है। तो हमने क्या किया कि सीधे हम बस स्टैंड पे गए। वहाँ पहुँचते वहाँ पे 6:45 बज गए थे और वहाँ जाके हमें पता लगा कि बस आखिरी वहाँ पे 7 बजे की है उस बस स्टैंड से। और हमें जब हम उतरे थे तो हमने पूछा नहीं था, तो हमें फिर स्कूटी भी वापस करनी थी। हम फटाफट स्कूटी वापस करने गए। किसी ने हमें बताया कि 8 बजे दिल्ली की बस चलती है, और जो टैक्सी स्टैंड वाले हैं वो इतने हरामी होते हैं, बताते नहीं हैं। वो बोलते हैं कि हम ही लेके जाएंगे, कोई बस नहीं है। तो फिर हम थोड़ा आगे आ गए कि चलो लिफ्ट मिल जाएगी। हमें कोई लिफ्ट नहीं दे रहा था, लेकिन एक सरदार जी ने हमें लिफ्ट दी। मैं उस बंदे से इतना इम्प्रेस हुआ क्योंकि जब वो गाड़ी लेके नीचे आया तो उसने देखा कि बस हमारे सामने से जा रही है।
उसने बस को चेज किया, ओवरटेक करके बस के सामने गाड़ी को लगाया, गाड़ी बस रुकवाई और फिर हम बस में बैठे। उतना डिसेंट बंदा था, इतने रिस्पेक्ट से वो लेके आया हमें, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर हमने वहाँ से बस ली, टी स्टॉल था, वो भी बंदा बहुत बढ़िया था। फील किया है, मतलब नोटिस किया है मैंने, उत्तराखंडी और हिमाचली लोग नेचर के बड़े अच्छे होते हैं, बड़े शांत स्वभाव के होते हैं, रिस्पेक्ट भी देते हैं। फिर वहाँ से हमने बाइक लेके हम नीचे देहरादून आए। देहरादून आके हमने खाना खाया बढ़िया से, यहीं पे ही रूम लिया देहरादून में ही, क्योंकि मुझे लगा था कि ट्रिप छोटा होगा, लेकिन ट्रिप छोटा नहीं था, ट्रिप काफ़ी लंबा खिंच गया। अगर आपको देहरादून और मसूरी घूमना तो कम से कम आपके पास 4 दिन होने चाहिए, और कहाँ मैं 1.5 दिन सोच रहा था, फिर भी मैंने 2.5 दिन ले ही लिए हैं। और आज हम वो जगह घूम के आएंगे, रोबर केव है और एक है RFI, ये आज दोनों कोशिश करके चले जाएंगे हम घर वापस। लेकिन मुझे रुकना था और भी, लेकिन सोनू को, मेरे दोस्त को काम है, इसकी वजह से हमें आज ही निकलना पड़ेगा। गुच्चू पानी में हम वहाँ की एंट्री से एंट्री कर चुके हैं। हमने किराए पे चप्पल भी ली है, 10 रुपये किराया है, 35 रुपये की एंट्री है। मेरे पीछे ये गुच्चू पानी केव है। इसका गुच्चू पानी इसलिए नाम पड़ा था क्योंकि अंग्रेज़ों के टाइम में यहाँ चोर और डाकू छिप जाते थे, इसलिए इसको रोबर केव भी बोलते हैं। रोबर बंदे ने खोजी हुई है, इसलिए इसको गुपचुप है ना, ये गुपचुप वो है केव, तो इसको गुच्चू पानी भी बोलते हैं। डर लग रहा है ना? बारिश के अंदर तो पानी यहाँ तक आ जाता है, ये देखो निशान भी पानी, यानी कि मेरे यहाँ तक पानी बारिश के अंदर, तो इसलिए जून और जुलाई सही मौसम है। पानी देखने में मुश्किल लग रहा है, पर चढ़ना आसान है। अभी हम रोबर केव के बिल्कुल ऊपर खड़े हैं। पैसा वसूल है, वैसे सरकारी टिकट नहीं है, ठेकेदार की है, बट एक अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि ऐसा बहुत कम जगह होगा जहाँ पे एक नेचुरल केव बनी हुई है और पानी भी है और आप उससे जा रहे हैं। अजीब सा लगता है, थोड़ा थोड़ा डर सा लगता है, बट मज़ा भी आता है। ये मैन मेड भी कुछ यहाँ हो रखा है, सब कुछ नेचुरल नहीं है, पर ये जगह मेरे हिसाब से मोस्ट डेंजरस है, गिरने का डर है। यहाँ आके ये केव ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उसके बाद खुली नहर है। ये गुरुद्वारा रामराय साहिब है, जो सिखों के 7वें गुरु श्री गुरु हर राय के सबसे बड़े बेटे ने 17वीं शताब्दी के बीच में बनवाया था। इस गुरुद्वारे को दून क्षेत्र में बनाया गया था, जिसकी वजह से इसे डेरा दून कहा जाता था, और इसी डेरा दून गुरुद्वारे से इस शहर का नाम देहरादून हो गया।
देहरादून का ट्रिप मतलब पूरा मसूरी तक का ट्रिप हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपने घर के लिए निकल रहे हैं और ट्रिप अच्छा रहा। सिटी भी मुझे अच्छी लगी, सुबह तो अच्छी लगी, जो इम्प्रेशन मेरा परसों था वो आज नहीं था। अच्छी लगी सिटी, दिल्ली से अच्छी है रहने के लिए, पूरी फैसिलिटी है, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट भी हैं, काफ़ी कुछ है। जो मैं आपको बता रहा था कि FRI जाना है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो हम वहाँ गए थे तो उन्होंने बोला कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है, जो कि एक्सीड हो गई थी। तो अब मैं उधर एज अ टूरिस्ट नहीं जाऊँगा लेकिन किसी और पर्पज़ के लिए इंशाल्लाह। तो अभी हम घर के लिए निकलते हैं। एक दो जगह रह गई है, वो उसको छोड़ देते हैं क्योंकि दोबारा आने का भी बहाना मिल जाएगा, तो दोबारा आके उसको देख लेंगे।